हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज़, हमने पिछले वीडियो में बात की थी औसत की। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज़, इसी उम्मीद के साथ आज हम क्लास करने वाले हैं औसत की लास्ट कंडीशन की, बिल्कुल एकदम। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचती रहे। तो गाइज़, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम क्लास में। देखो, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो गाइज, यहाँ से पास होने वालों की संख्या और फेल होने वालों की संख्या पूछेगा। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2013 में आया हुआ था, यूपी पुलिस 2013 में। तो गाइज, ध्यान दे रहा, हमें करना क्या है कि टोटल हमारे पास कितने छात्र हैं? 120। आप सबसे पहले 120 को अलग लिख लो, हमारा इससे भी कोई लेन देन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करके देखते हैं पहले कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन एलिगेशन से होगा। तो गाइस देखो जरा कि औसत प्राप्तांक जो था वो 39 है पास वालों का। तो हम कह सकते हैं कि पास वालों की संख्या 39 है और फेल वालों की 15। ठीक है, फेल वालों कितनी है? 15। और पूरी क्लास का जो प्राप्तांक है वो है 35। जो हमारा एलिगेशन लगता है औसत 1 से ज़्यादा और 1 से कम होता है। तो देखो कितना आ गया है? 35। ये आगे बीच की संख्या और यहाँ से एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन का मतलब होता है ज़्यादा में से कम को घटाना। तो 39 में से 35 गए तो 4 और 35 में से 15 गए तो 20। इसका रेशो बनाएंगे जब हम तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। हमारे पास रेशो बना 5:1 का। इस रेशो को टोटल संख्या में से, टोटल संख्या कितनी है? 120, जोड़ के भाग कर दो। 6 दूनी 12, 20 आ गया और गुणा कर दो 20 पंजे 100 और 20 एकम 20। तो गाइज, यहाँ से पास वालों की संख्या और फेल वालों की संख्या अलग अलग मिलेगी। 100 पास और फेल 20। ठीक है गाइज, नोट करो बहुत जल्दी से। तो गाइज, नोट कर लिया सभी ने? आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एलिगेशन से ही करना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। गाइज देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास टोटल संख्या थी, लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल संख्या न देके बस आपसे रेशो पूछा है कि अनुपात क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देखो कि छात्र और छात्राएं। यहाँ अगर हम देखें, ये छात्र और ये छात्राएं 71 और 73 हैं। 71 और 73 हैं, लिख लो जरा। और पूरी क्लास का जो औसत है वो 71.8 है। 71.8 है। एलिगेशन लगा दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आया 0.8। 71.8 में से 71 गए तो 0.8 और यहाँ कितना बचेगा? 73 में से 71.8 जाएगा तो 1.2 और इसका रेशो बना दो गाइस। पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। आपका रेशो कितना हो गया? 3:2, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है गाइस, कितना है? बिल्कुल सही जवाब 3:2 के अनुपात में। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। कितना है गाइज? 8,000 रुपये। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000, मतलब 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है तथा
शेष, हमें ये नहीं पता शेष कितने हैं। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपये है। इन वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की कर्मचारियों की संख्या कितनी है। हमें टोटल संख्या बतानी है कि कर्मचारियों की संख्या क्या थी। तो गाइस देखो, ध्यान दो, जो औसत वेतन है सभी का, देखो क्वेश्चन, सभी का औसत वेतन 8000, तो हम कह सकते हैं कि ये एवरेज है सभी का। और औसत जो होता है वो हमेशा बीच में आता है। किस में आता है? बीच में। इनमें से 7 अभियंताओं का 12000, देखो इनका 12000 है और इनकी संख्या कितनी है हमारे पास? 7। इसे नोट करके अलग लिख देना। तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000, ये 6000 शेष का है, हमें इनका नहीं पता है कितने हैं। और यहाँ से एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाओगे तो 12000 में से 8000, ये आया 4000, और 8000 में 6000 तो 2000, और यहाँ से इनका रेशो 3 0 से 3 0 खत्म, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है गाइस, अब आप ये देखो कि इसने कहा कि इन कर्मचारियों की संख्या 7 है और हमारे अकॉर्डिंग 1 पॉइंट का मान 7, 1 पॉइंट का मान कितना? 7। तो हम कहते हैं 1 पॉइंट का मान 7, तो 2 पॉइंट का मान कितना? 14, और ऐड कर दोनों को, टोटल संख्या मिल जाएगी कि टोटल संख्या कितनी थी। यही आपका आंसर है 21। ठीक है गाइस, क्लियर एकदम? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस। 7 1 पॉइंट का मान था, तो हमने लिखा 1 पॉइंट का मान 7, 2 पॉइंट का मान 14, और दोनों का टोटल बताना था हमें, तो टोटल कितना हो गया? 21। उतारो जल्दी से, नोट करो, जल्दी नोट करो भाई। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 40 और 25 है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, कह रहा है 40 और 25, लड़के और लड़कियां, लड़के 40 लड़कियां 25, लड़के 40 लड़कियां 25, समस्त छात्रों का औसत प्राप्तांक 32 है, सभी का 32 है। और यहाँ से इनका अनुपात ही हमें बताना था, अनुपात क्या होगा लड़के तथा लड़कियों का। जिसका नाम पहले ले उसका रेशो पहले होता है, जिसका नाम बाद में ले उसका रेशो बाद में आता है। ये ALP CBT 2 में आया था 2018 में। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो 40 में से 32 गए 8, और 32 में से 25 गए, तो गाइस कितना आया? 7। यही आपका आंसर होगा 7:8। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने कराया क्वेश्चन को। ठीक है, चलो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। मतलब पूरे परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार के 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या है। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, और ये किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी फंस जाते हैं। तो गाइस देखो 6 सदस्य, जितने सदस्य होते हैं और जितनी औसत आयु है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। यही बताया था ना कि औसत गुणा संख्या, और मैं इसे बार बार आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि योग का फॉर्मूला औसत गुणा संख्या। औसत कितना है? 25, संख्या कितनी है? 6, हमारा योग कितना हो गया? 150। बात समझ में यहाँ तक? उसने कहा कि एक 45 वर्ष की आयु के एक सदस्य का निधन हो गया। अगर हमारे पास से 45 वर्ष का व्यक्ति का निधन हुआ तो बचा कितना? योग 105, सदस्य बचे हमारे पास 5। तो देखो योग 105, संख्या हमारे पास 5, क्योंकि 6 थे ना पहले, 6 में से 1 का निधन हुआ, 5 बचे। और हमें इनका औसत आयु बतानी थी। 21 पंजे 105, औसत आयु है, औसत आयु 21 वर्ष। ठीक है गाइस, बात समझ भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया 21। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो जरा, कर लिया नोट? हो गया? चलो अगले क्वेश्चन देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है।
36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में सम्मिलित किए जाने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो बहुत जल्दी से। इतने नहीं होगा तो मैं कराऊंगा फिर। चलो जरा, अरे कर भी देखो कुछ क्वेश्चन है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 है। देखो अगर 9 व्यक्ति हैं, 9 छात्र हैं, औसत आयु 16 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि योग आ गया आपका 144। 16 निम्मा 144। अब कह रहा है 36 वर्ष की आयु के अध्यापक को समूह में शामिल कर लिया, मतलब एक अध्यापक और है छात्रों के साथ, उसको हमने उसमें ऐड कर दिया। अगर हम इसमें ऐड करें 36 को तो देखो 6 4 10 की 0 हासिल, 3 और 4 7 और 1 8, और ये अब योग हो गया 180। योग 180, पहले 9 छात्र एक अध्यापक, कितने हो गए 10। वेरी गुड शाबाश। देखो अब योग 180, 10 छात्र हैं टोटल, टोटल संख्या 10 है, तो इनका औसत औसत कितना हो गया, औसत आ गया 18। अब आपको औसत पता लग गया, उसने कहा उनकी औसत आयु में कितने की वृद्धि होगी। वृद्धि बुझ रहा है, पहले औसत आयु 16, अब कितनी है 18, तो 18 माइनस 16 बराबर 2 की वृद्धि। यही तो आपका राइट आंसर है गाइस, ठीक है, आपका राइट आंसर 2 की वृद्धि होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। हर क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने कराऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखते चलें भाई, वीडियो को थोड़ा शेयर करते चलें जल्दी से, वीडियो को शेयर करते चलें जल्दी भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर देखो 8 पुरुषों में 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने पर औसत भार में 1.5 कितने की 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो 8 पुरुषों में 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर कितना। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, जो किलोग्राम दे रखा है ना, जितना भार दे रखा है सबसे पहले उस भार को लिख लो। इतना लिखने के बाद आप ये देखो कि पुरुष कितने हमारे पास 8, कितने 8, संख्या 8 है और औसत भार में कितने की वृद्धि हो रही है 1.5 की। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 और 1.5 की वृद्धि तो कितने की वृद्धि 20 की। क्यों, कितने की वृद्धि आ गई 20 की। तो अगर नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो, नए व्यक्ति 15 8 120 सॉरी 12 का, तो कितना आ गया 15 8 120, ये आ गया 12। तो अगर नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है तो भैया इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ यहाँ पर कि 120, तो 5 और 2 7, 6 और 1 7। आपका राइट आंसर हो गया 77 किलोग्राम। ठीक है, इस कितना आ गया 77 किलोग्राम। नए व्यक्ति का भार जो है वो 77 किलोग्राम है। क्वेश्चन में एक बार रिपीट करूं दोबारा कि 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आने पर औसत भार में, मतलब जो 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर नया पुरुष आ रहा है, 65 किलोग्राम का गया और एक नया व्यक्ति आया, तो वह आने वाला व्यक्ति कितने का है। देखो अगर आने वाला व्यक्ति ज़्यादा का है तो औसत भार में वृद्धि होगी, और आने वाला व्यक्ति कम का है तो कमी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जाने वाला ज़्यादा का था। तो मैंने वही किया कि 65 किलोग्राम भार था ये और 8 व्यक्ति थे, वहाँ पॉइंट है 15 8 120, तो 12 किलो बढ़ जाएगा इसमें, तो कितने का है 77 का। ठीक है गाइस, तो गाइस चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया, 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है। गाइस ध्यान दो, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे उसने कहा था कि आने वाला व्यक्ति ज़्यादा का है कब पता चलता है और आने वाला कम का है ये कब पता चलता है। तो पहले क्वेश्चन में वृद्धि हुई थी इसलिए। अब यहाँ देखो 8 लड़कों के समूह में 56 किलोग्राम का चला गया। सबसे पहले जो वजन है आप उसे नोट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि 8 लड़के थे और कितने की हो रही है
2.5, तो 25 अट्ठे 200, 8 गुणा 2.5, तो हम कह सकते हैं 20। क्लियर। और उसने कहा था इससे औसत भार में इतने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से माइनस कर दो ना, नए लड़के का भार मिल जाएगा 36। बात समझ आई। एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा। 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया, 56 किलोग्राम का गया है। कितने गया है? 56 किलोग्राम का। अब नया लड़का समूह में शामिल हो गया, इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब जो लड़का आ रहा है वो ज़्यादा का है, तो कह रहा है नए लड़के का भार कितना जो गया था वो 36 किलोग्राम का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितना है? 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या है? और एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट में आया वो उसने। देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग कितना हो गया? योग निकाल लो पहले, औसत गुणा संख्या, 5 गुणा 18, 18 पंजे 90। ठीक है, और एक संख्या छोड़ दी, संख्या कितनी बचेंगे अब? 4। औसत कितना हो गया? 16। इनका योग देखो, 16 चौका 64। छोड़ी गई संख्या क्या है? कितना गाइज? 26। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया। नोट करो बहुत जल्दी से, आंसर कितना हो गया? 26। जल्दी करो। अगला क्वेश्चन भी एक जैसे ही है, बहुत जल्दी से इसका आंसर करो। देखो 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो आप योग निकाल लें कि इनका योग आ गया 7 गुणा 20। एक संख्या छोड़ देने पर संख्या कितनी बचेंगी? 6। औसत 17 रह जाता है। 17 छिक्की, देखो 7 दूनी 14, 140 इसका आगा, और 17 छिक्की 102। ठीक है, घटा दो, घटाने पर छोड़ी गई जो संख्या है वो मिल जाएगी आपको। कितना आ गया? 38। आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना आ गया? 38। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ किस कंडीशन से क्वेश्चन करना है या किस मेथड से करना है। देखो 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो हम कह सकते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो योग निकालने पहले योग निकालेंगे तो 3 गुणा 28, 28 तिया 84। ठीक है, कितना आ गया? 84। उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी तथा तीसरी संख्या से दुगनी है। गाइस यहाँ ध्यान दो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी से आधी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है। इसको अगर 1 मान लें हम और इसको 2 मान लें, देखना तीसरी संख्या से दुगनी है ना। अगर तीसरी संख्या 1 है तो पहली वाली दुगनी, और ये जो दूसरी संख्या है इससे आधी है, इसको 4 मान लो। देखो इससे तो आधी हो गई और इससे दुगनी हो गई। ठीक है, अब इनका योग देखो 2 और 4 6 और 1 7, और यहाँ योग कितना है? 84। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उसने कहा कि तीसरी संख्या ज्ञात करो, तो ये कितनी होगी? 12। ठीक है गाइस, अलग अलग संख्या निकालनी हो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24। तीनों आंसर आपके सामने, जो सी संख्या पूछे उसका आंसर बता देना। ठीक है गाइस, ये हुआ आपके सामने औसत का चैप्टर। यहाँ तक कंप्लीट है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप जैसे भाई और भी हैं जिन्हें पता लग सके कि हाँ क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं या किस आसान ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय